बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू रिसर्च मीडिया चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम परसेंटेज को मैथमेटिकली डील करना सीखेंगे कि किस तरह से परसेंटेज को डिफरेंट फॉर्मेट्स में अगर हमें डील करना पड़े मैथमेटिकली तो उसका क्या प्रोसीजर है, क्या टूल्स एंड टेक्निक्स हैं। इसमें सबसे पहले मैं इसकी जो आउटलाइन है, क्योंकि मैंने इस टॉपिक को तकरीबन 4 वीडियोस में डिवाइड किया फॉर योर ईज़, ठीक है, जिसमें पार्ट 1 है, पार्ट 2 है, पार्ट 3 है, पार्ट 4 है। तो सबसे पहले लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स की तरफ कि हम इन चारों पार्ट्स के अंदर क्या कुछ डिस्कस करेंगे। इसमें डेसिमल और फ्रैक्शंस को एज ए परसेंटेज कैसे डील करेंगे। इसमें पहली जो चीज़ है वो राइट अ डेसिमल एज ए परसेंटेज है, ठीक है। तो सेकंड थिंग इज राइट a fraction as a percentage, write a percent as a decimal, write a percent as a fraction, write a fractional percent as a decimal। उसके बाद फाइंडिंग पार्ट की तरफ आ जाएंगे, नो द 3 कंपोनेंट ऑफ परसेंट प्रॉब्लम। उसके बाद लर्निंग बेसिक परसेंट फार्मूला, जिसमें हम जो इसका बेसिक फार्मूला है परसेंटेज का उसको डिस्कस करेंगे। फिर अगर हमने उस फार्मूले का एक पार्ट कैलकुलेट करना हो तो वो कैसे करते हैं, ठीक है। अगर हमने बेस रेट या पार्ट को रिकॉग्नाइज करना हो टर्म्स के अंदर वो कैसे करते हैं। सेल टैक्स की कैलकुलेशन है, स्टैंडर्ड फॉर्मेट है परसेंटेज प्रॉब्लम का, ठीक है। इसी तरह फाइंडिंग बेस है जिसमें हम यूजिंग द बेसिक परसेंटेज फार्मूला टू सॉल्व फॉर बेस, यानी अगर हमने बेस कैलकुलेट करनी हो फार्मूले की परसेंटेज को देखते हुए तो वो हम कैसे कर सकते हैं। फाइंडिंग सेल अमाउंट व्हेन टैक्स अमाउंट एंड टैक्स रेट आर गिवन। नेक्स्ट थिंग इज फाइंडिंग अमाउंट ऑफ टोटल इन्वेस्टमेंट व्हेन इंटरेस्ट पेमेंट एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट आर गिवन। उसके बाद अगर हमने रेट फाइंड आउट करना है तो उसमें यूजिंग द बेसिक परसेंट फार्मूला टू सॉल्व फॉर रेट, सॉल्व फॉर रेट इन एप्लीकेशन प्रॉब्लम। इंक्रीज़ एंड डिक्रीज़ प्रॉब्लम है जिसमें हम इंक्रीज़ या डिक्रीज़ प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना और उन पे बेसिक एक डायग्राम वाला प्रोसीजर है वो अप्लाई करना सीखेंगे। और फिर उसके बाद हम परसेंटेज फार्मूला को इंक्रीज़ प्रॉब्लम पे और फिर डिक्रीज़ प्रॉब्लम पे अप्लाई करेंगे और बेसिक जो परसेंटेज फार्मूला है उसको भी इस पूरे प्रोसीजर पे अप्लाई करेंगे। तो आते हैं फर्स्ट पार्ट की तरफ, राइटिंग अ डेसिमल एंड फ्रैक्शन एज ए परसेंटेज। इसमें याद रखिएगा कि जो परसेंटेज में आपको चीज़ें दी होती हैं आप उनको फ्रैक्शन फॉर्म में भी लिख सकते हैं और जाहिर है कि फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्जन भी आप कर सकते हैं, क्योंकि इससे प्रीवियस जो मेरी वीडियो थी वो फ्रैक्शंस के ऊपर थी। तो फ्रैक्शंस याद रखिएगा कि परसेंटेज का मतलब होता है कि आप जिस वैल्यू की परसेंटेज निकाल रहे हैं उसको 100 से डिवाइड कर रहे हैं। तो ये जो 2 सिफर होते हैं ना, 2 सिफर से यहाँ दो जो डिजिट्स हैं उनसे लेफ़्ट साइड पे आपने मूव करना होता है तो वो आपका डेसिमल लग जाता है, तो वो डेसिमल फॉर्म बन जाती है। इसी तरह 25% को 25/100 2 डिजिट लेफ़्ट पे मूव करें तो 0.25 आ जाएगा, ठीक है। 100/100 2 डिजिट जो है वो लेफ़्ट पे मूव करें तो 1.00 आ जाता है। इसी तरह 150% 150/100, ठीक है, तो 2 डिजिट जो हैं वो लेफ़्ट पे मूव कर जाएं तो 1.50 आ जाता है। राइट अ डेसिमल एज ए परसेंटेज। डेसिमल को आप परसेंटेज में किस तरह से लिखते हैं, इसमें स्टेप नंबर 1 है कि मूव द डेसिमल पॉइंट्स 2 डिजिट टू द राइट अटैचिंग ट्रेलिंग ज़ीरोज़ एज नीडेड, यू आर इफेक्टिवली मल्टीप्लाइंग बाय 100। स्टेप नंबर 2 है अटैच अ परसेंटेज साइन। अब इसमें फॉर एग्जांपल आपको डेसिमल दिया हुआ है, तो जैसे मैंने प्रीवियस आपको स्लाइड पे बताया था कि आप जब परसेंटेज को डेसिमल में कन्वर्ट कर रहे होते हैं तो आप लेफ़्ट की तरफ मूव करते हैं, लेफ़्ट की तरफ, ठीक है। यानी परसेंटेज में क्योंकि 100 में 2 ज़ीरो होते हैं तो ऊपर वाली वैल्यू में 2 डिजिट से आपने लेफ़्ट मूव करना होता है। लेकिन जब आप डेसिमल से परसेंटेज में कन्वर्ट
करना चाह रहे हो तो आपने डेसिमल से राइट साइड पे मूव करना होता है 2 डिजिट्स, ठीक है। तो ये 0.75 है, तो 0.75 से 2 डिजिट आप राइट साइड पे मूव करें तो ये 75 हो जाता है, क्योंकि जाहिर है ये डेसिमल 2 डिजिट राइट साइड पर आएगा, तो डेसिमल से पहले कंप्लीट 2 डिजिट होंगे, तो बाद में जब आप इसके साथ परसेंटेज का साइन लगाएं तो ये कंप्लीट इस तरह से परसेंटेज बन जाती है, ठीक है। इसी तरह 0.5 है, ठीक है, 2 डिजिट्स जो है वो राइट साइड पे मूव करें तो ये 50% बन जाता है। इसी तरह 1.20 है, 2 डिजिट राइट साइड पे मूव करें तो ये 120% बन जाएगा, ठीक है। राइट अ फ्रैक्शन एज ए परसेंटेज, अगर आपको फ्रैक्शन परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो पहले उसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, यानी 2 को 5 से डिवाइड करें तो डेसिमल पॉइंट आएगा 0.4, और जाहिर है इसमें वही प्रोसीजर है कि डेसिमल के बाद 2 डिजिट राइट साइड पे आपने मूव करना है तो ये 40% हो जाता है, ठीक है। इसी तरह एक मार्केटिंग मैनेजर है जो इन फ्रैक्शंस को परसेंटेज में कन्वर्ट करना चाह रहा है, तो 1/4 को जब आप इसकी कन्वर्जन करेंगे तो पहले डेसिमल में होगा 0.25, और यही डेसिमल से 2 डिजिट राइट साइड पे आप मूव करेंगे तो ये 25% में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरह 3/8 है, ठीक है, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो 0.375 आ जाएगा, और परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो 37.5% आ जाएगा। इसी तरह 6/5 है, पहले वो डेसिमल में कन्वर्ट होगा 1.2 से, और परसेंटेज में कन्वर्ट होगा 120%। राइट एज ए फ्रैक्शन, राइट अ फ्रैक्शन एज ए परसेंटेज, अगर आपको फ्रैक्शन को एज ए परसेंटेज लिखना है तो उसकी एक एग्जांपल यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं। अ सेकंड वे टू राइट अ फ्रैक्शन एज ए परसेंटेज इज बाय मल्टीप्लाइंग द फ्रैक्शन बाय 100। आप फ्रैक्शन को 100 से मल्टीप्लाई कर लें, यानी 4/5 की फ्रैक्शन है उसको 100% से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो है वो 400% डिवाइडेड बाय 5 हो जाता है, ठीक है। इसको 5 से डिवाइड करें तो ये 80% आ जाता है। तो ये भी एक मेथड है जिसमें आप फ्रैक्शन को 100% से मल्टीप्लाई करके तो उससे भी परसेंटेज निकाल सकते हैं। इसी तरह अगर आप परसेंट को डेसिमल में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तो उसके भी कुछ स्टेप हैं। स्टेप 1 है ड्रॉप द परसेंटेज साइन, परसेंटेज के साइन को आप ड्रॉप कर दें। मूव द डेसिमल पॉइंट्स टू 2 प्लेसेस लेफ्ट, ठीक है, 2 प्लेसेस लेफ्ट साइड पे आप मूव कर दें डेसिमल साइन को। यू आर इफेक्टिवली डिवाइडिंग बाय 100। फॉर एग्जांपल ये 25% है, इसको मैं डेसिमल में कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ तो मैं पहले परसेंटेज का साइन एज ए स्टेप 1 परसेंटेज का साइन ख़त्म कर दूंगा और इसकी जगह डॉट लगा के उस डॉट को मैं 2 प्लेसेस लेफ्ट साइड पे मूव कर दूंगा। तो ये डॉट पहले 25 से पहले था, अब ये 2 प्लेसेस लेफ्ट साइड पे आ गया, तो इससे ये 0.25 वैल्यू हो गई, यानी 25% जो है इट इज़ कन्वर्टेड इनटू 0.25, ठीक है। राइट अ परसेंटेज एज ए डेसिमल, इसमें एक और एग्जांपल हम डिस्कस कर लेते हैं। लाइक 35% है, इसको हमने पहले कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन में 35/100। अब क्योंकि हम जानते हैं कि ये 2 डिजिट जो होते हैं इसमें हम 2 डिजिट अप वाली साइड से लेफ़्ट साइड पे मूव कर सकते हैं, तो ये 0.35 हो जाएगा। इसी तरह 50% है तो ये 50/100 होता है, और 50/100 जो है वो 0.50 डेसिमल प्लेसेस पे आ गया, ठीक है। इसी तरह 325% है, 325%/100, ठीक है, और ये कन्वर्ट हो जाता है 3.25 पे, क्योंकि 2 डिजिट हमने लेफ़्ट पे मूव करना है तो ये 5 और 2 उसके बाद डॉट लग जाएगा, ठीक है, यानी 3.25 हो जाता है। इसी तरह 37.5% है तो 37.5 डिवाइडेड बाय 100 है, 2 डिजिट लेफ़्ट साइड पे मूव करें तो 0.375, क्योंकि लेफ़्ट साइड पे हमने 2 डिजिट मूव करना है डेसिमल से काउंट करते हुए, ठीक है। इसी तरह 280% है, 280/100 तो ये 2.80 हो जाएगा। राइट अ परसेंट एज ए फ्रैक्शन, इसमें हमारा ऑब्जेक्टिव नंबर 4 है कि अगर हमने परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना हो तो फर्स्ट चेंज द परसेंटेज टू डेसिमल। तो सबसे पहले परसेंटेज को डेसिमल में कन्वर्ट करें, देन राइट द डेसिमल एज ए फ्रैक्शन इन लोएस्ट टर्म्स।
तो जब आप डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें तो उसको लोवेस्ट टर्म्स में आपने लिखना है। लाइक 25% है, इसको पहले डेसिमल में कन्वर्ट कर लें तो ये 0.25 आ जाएगा। अब जहाँ पर डेसिमल है इसके नीचे 1 लगाएं और उसके बाद डिजिट काउंट कर लें तो 25/100 हो गया। अब इसको लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट करें तो 1/4 यानी 25 फोर्जा 100 होता है, तो 1/4 ये आ जाएगा। इसी तरह 23% है तो इसको डेसिमल में कन्वर्ट करें तो 0.23 आ जाएगा, विच इज़ इक्वल टू 23/100। और ये फर्दर क्योंकि इसकी डिवीजन नहीं हो सकती इसलिए ये लोवेस्ट टर्म है। इसी तरह 20% जो है वो 0.20 में पहले कन्वर्ट होगा, फिर 20/100 हो जाएगा जो कि फर्दर डिवाइड होकर 1/5 में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरह 10% है 0.10 में कन्वर्ट होगा, 10/100 इज इक्वल टू 1/100। D. Write a fraction as a percentage as a decimal. Write a fractional percentage as a decimal. A fractional percentage such as 1/2% is smaller than 1%. In fact, 1/2% is equal to 1/2 of 1%. Write a fraction percentage एज ए डेसिमल बाय फर्स्ट चेंजिंग द फ्रैक्शन टू डेसिमल। तो पहले आपने ये करना है कि आपने फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट करना है, ठीक है। उसके बाद परसेंटेज के साइन के अकॉर्डिंगली आपने उतने प्लेसेस जो है वो मूव करने हैं राइट साइड पे। तो ये देखें आपके सामने, मतलब ये आपका जो फ्रैक्शनल परसेंटेज है वो आगे डेसिमल में इस तरह से कन्वर्ट हो रहा है। तो इसकी आगे प्रैक्टिस हम देख लेते हैं। हमारे सामने 3 अमाउंट्स हैं, 1/5%, 3/4%, 5/8%। अब ये फ्रैक्शनल परसेंटेज हैं, ठीक है। इनको हमने सिंपल जो डेसिमल है उनमें कन्वर्ट करना है। तो इसमें बड़ा आसान सा हल है कि 1/5 जो है इसको पहले डेसिमल में कन्वर्ट करें तो ये 0.2 आ जाता है। उसके बाद परसेंटेज के अकॉर्डिंगली पॉइंट से 2 डिजिट राइट साइड पे मूव कर दें, ठीक है। इसी तरह 3/4% है, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करें और पॉइंट के बाद 2 डेसिमल राइट साइड पे आप 2 सिफर लगा दें। इसी तरह 5/8 है, परसेंटेज है, ठीक है। इसको कन्वर्ट करें डेसिमल में और उसके बाद डेसिमल के बाद 2 सिफर का इजाफा कर दें। इसका एक दूसरा तरीक़ाकार भी है जो मैंने यहाँ पे डेवलप किया हुआ है, ठीक है, कि आप क्या करें कि ये 1/5% है ना, तो 1/5% को आप पहले 1/5 में कन्वर्ट करें और उसके बाद ये जो परसेंटेज का साइन है इसको आप कंसिडर कर लें 1/100, ठीक है। 1/5 मल्टीप्लाई बाय 1/100। जब आप मल्टीप्लिकेशन अप्लाई करेंगे तो इट विल कन्वर्टेड इनटू 1/500, यानी 1 से मल्टीप्लाई हो गया, 5 जो है वो 100 से हो गया, 1/500 हो गया। अब जब ये इस पे डिवीजन अप्लाई करेंगे तो ये 0.002 आ जाएगा, यानी आपने 1 को 500 से जब डिवाइड करना है तो एग्जैक्टली आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह 3/4 है, एज ए फ्रैक्शनल परसेंटेज है, तो 3/4 मल्टीप्लाई बाय 1/100 इज इक्वल टू 3/400। तो 3 को 400 से जब आप डिवाइड करेंगे तो 0.0075 आ जाता है। इसी तरह 5/8 परसेंटेज फ्रैक्शन है, 5/8 मल्टीप्लाई बाय 1/100 तो ये इक्वल हो जाता है 5/800, जिसको आप डिवाइड करके 0.00625 ला सकते हैं। तो ये भी मेथड वैलिड है, आप इस मेथड से करना चाहें इससे कर लें, अगर आपको ये मेथड इजी लगता है तो आप इससे कर लें। यहाँ तक था हमारा परसेंटेज का पार्ट 1, ठीक है। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और नेक्स्ट वीडियो जो है वो पार्ट 2 के ऊपर बनेगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको कॉन्सेप्ट की समझ आई होगी। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट वीडियोस का वेट करें।